नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ। चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बिहार बोर्ड का क्लास 10 मैथ को पढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 5, है ना, मैथ बुक का लेसन 5, जिसमें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, या इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। इसको एपी नाम दिया जाता है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेसिंग कहा जाता है, इसको एपी कहा जाता है इसको, ठीक है। समांतर श्रेणी, या तो इसको समांतर श्रेणी बोलिए या शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे, है ना। आज इसका हम लोग देखेंगे, क्या बताइए, सामान्य परिचय। मतलब आज हम लोग जानेंगे एपी होता क्या है, आज हम लोग एपी की पहचान करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पे फोकस कीजिए। आप लोग देखिए अपने पास ये किताब रखेंगे, इसी किताब का लेसन 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बाबू सबसे पहला चीज जो आता है ना, वो आता है कि ये एपी है क्या। सबसे पहली चीज जो है वो एपी के बारे में प्रश्न उठता है कि ये एपी क्या है। हल्ला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, एपी क्या है, ठीक है। सभी बच्चे गौर से सुनिए, एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोग मैथ में जब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को, है ना, तो मैथ में संख्या आती है। क्या आती है बाबू, मैथ में हम लोग किसको पढ़ते हैं, संख्या को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, संख्या को। तो बाबू जब संख्या, सुनो एपी क्या है सुन लो, जब संख्या किसी एक क्रम को फॉलो करता है, किसी एक क्रम का अनुसरण करता है, किसी एक क्रम में संख्या बढ़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या गप हो रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब संख्या किसी एक क्रम को, किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, कि वो संख्या एपी में है। एपी का मतलब होता है कि समानांतर, किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का समानांतर एक सिद्ध में आगे बढ़ना या घटना। संख्या का आगे बढ़ना या संख्या का क्या होना बताओ, घटना, है ना। या तो वो आगे बढ़ जाए या तो वो घट जाए, और एक सिद्ध में बढ़े, है ना, छोटा बड़ा नहीं, एक सिद्ध में जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ता चला जाए, जितना घट रहा है उतना ही क्या होता चला जाए, घटता चला जाए, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं बताओ। जैसे समझो, है ना, समांतर श्रेणी होता क्या। मान लो कि मैंने एक सीढ़ी बनाया, क्या बनाया बाबू, मान लो ये एक सीढ़ी बनाया, ठीक है, इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। और कोई, वीडियो को थोड़ा ऑफ करो तो सभी बच्चे गौर से देखिए, एपी होता क्या है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, या इसको हम लोग समांतर श्रेणी भी कहते हैं। मान लो, देखो समझो थोड़ा, मान लो कि एक सीढ़ी है, क्या है बाबू, एक सीढ़ी है ना, और यहाँ मान लो छत है, ये क्या है आपका, छत है, ये जमीन है। तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आप जमीन से छत पर कैसे पहुंचोगे, है ना। तो पहला कदम आप पहली सीढ़ी पे रखोगे, दूसरा कदम आप दूसरी सीढ़ी पे रखोगे, है ना, मतलब इसके सीढ़ी पे, तीसरा कदम आप तीसरी सीढ़ी पे रखोगे। ऐसे ही करके जो है, पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, ऐसे ही करके इसी क्रम में देखो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तो एक समांतर में तुम एक कदम रख रहे हो पहली पायदान पे, फिर दूसरा कदम रख रहे हो दूसरे पायदान पे, तीसरा कदम रख रहे हो तीसरे पायदान पे, और इस प्रकार से आप लगातार एक सिद्ध में क्या हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लगातार एकदम कंटिन्यू। जैसे कि मान लो तुम 7 दिन का एक टेबल बनाया पढ़ने का, है ना। पहला दिन तुम पढ़ा 5 घंटा, दूसरे दिन भी तुम 5 घंटा, तीसरे दिन भी तुम 5 घंटा, चौथे दिन भी तुम 5 घंटा, है ना, पांचवें दिन भी तुम 5 घंटा, और इस प्रकार से तुम लगातार 5-5 घंटा पढ़ते जा रहे हो। तो उससे उसमें जो तुम्हारा जो संख्या बनेगी, उसी को हम लोग कहेंगे एपी। एपी को समझो, एपी को फिर से समझो अच्छे से। मैं एक संख्या लेता हूं, सभी बच्चे गौर से देखना। मैंने लिया 2, मैंने लिया 4, 6, 8, 10। सभी बच्चे गौर से देखो, ये मैंने एक संख्या ले ली। अब देखो बाबू, 2 से कितना बढ़ गया, 4, 4 से कितना बढ़ गया, 6, 6 से कितना बढ़ गया, 8, 8 से कितना बढ़ गया, 10। तो देखो, तो इसमें जो है ये बढ़ गया है, ये क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, +2, कितना बढ़ गया, +2, कितना बढ़ गया, +2, कितना बढ़ गया। तो देखो कितना का वृद्धि हो रहा है, सब में 2-2 का वृद्धि हो रहा है। यानी कि ये जो संख्या है इसी को क्या कहेंगे, ये संख्या किस चीज में है, एपी में। जब किसी संख्या का लगातार एक सिद्ध में आगे बढ़ना या एक सिद्ध में घटना, उसी को क्या कहते हैं, एपी। जैसे मैंने एक संख्या और लिया 100, मैंने एक संख्या लिया 50, मैंने एक संख्या लिया 0, मैंने एक संख्या लिया -50, मैंने एक संख्या लिया क्या बताओ, -100। अब देखो बाबू, यहाँ कितना है, 100, 100 से क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, 50 घट गया। फिर 50 से क्या हो गया, 0, यहाँ भी क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, बोलो ना, 50 घट गया। फिर 0 से कहां आ गया, -50 में कितना घट गया, माइनस का मतलब घटना, कितना घट गया, 50 घट गया। फिर -50 से कहां चला गया, -100, कितना घट गया, 50 घट गया। मतलब यहां से देखो, ये एक सिद्ध में क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, तुम 100 में से 50 को घटा दोगे 50 आ जाएगा, फिर 50 में से 50 को घटा दोगे क्या आ जाएगा, फिर 0 में से
तुम फिर से 50 को घटा दो, क्या आ जाएगा? -50। फिर -50 में तो -50 को घटा दो, क्या आ जाएगा? -100। मतलब ये जो संख्या आगे बढ़ रही है, इसी को क्या चीज में बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे कि ये क्या है बता दो? एपी है। क्या है बाबू? तो एपी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई संख्या एक सिद्ध में आगे बढ़े या एक सिद्ध में घटे, एक सिद्ध में आगे बढ़े या एक सिद्ध में घटे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। और अगर समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है तो दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। 4 में से 2 घटा दो, कितना आया? 2। 6 में से 4 घटा दो, कितना आया? 2। 8 में से 6 घटा दो, कितना आया? 2। 10 में से 8 घटा दो, कितना आया? अगर सब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो जाए, अंतर क्या हो जाए बाबू? समान, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एपी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एपी को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे कि मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 10। बताओ क्या ये एपी में है? देखो, यहां से यहाँ क्या हुआ बताओ? 1 से 3 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 3 से 7 चला गया, कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। 7 से 9 कितना बढ़ गया? 2। और 9 से 10 कितना बढ़ गया? देखो बाबू, कोई भी संख्या क्या लगातार एक सिद्ध में बढ़ रहा है? यहां से यहां आया तो 2 बढ़ गया, फिर इसको कितना बढ़ना चाहिए था? 2 ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया, है ना? तो यहीं पे गलत हो गया, मतलब ये संख्या एपी में नहीं, ये संख्या एपी में नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, पहले पहचानिए कि एपी हम किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा 2a, फिर मैंने लिखा 3a, फिर मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा 4a, फिर मैंने लिखा 5a। देखो अब ए से कहाँ आ गया है? 2a में। तो ए से 2a में आ गया है, मतलब कितना बढ़ गया है? ए बढ़ गया। ए में ए जोड़ोगे तो कितना होगा बताओ? 2a। ठीक है, तो ए, फिर 2a से कहाँ आ गया है? 3a में। कितना इसमें बढ़ गया बताओ? ए बढ़ गया। इसमें भी कितना बढ़ गया है? ए बढ़ गया। सब में ए बढ़ गया। मतलब देखो, ये एक सिद्ध में क्या हो रहा है बताओ? आगे बढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या चीज में बोलेंगे बताओ? एपी में। या तो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है बताओ? घट रहा है। अब सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। बाबू देखो, मैं एक लेता हूं, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने लिया एक एपी 5, 10, 15, 20, 25। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, मैंने ले लिया 30। मैंने क्या ले लिया? 30। और ये एपी में है, ये एपी में। तो सभी बच्चे, जहां से एपी शुरू होता है ना, जहां से एपी शुरू होता है, इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं बच्चा? बोलो। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जहां से एपी शुरू हो रहा है उसी को क्या नाम देंगे? प्रथम पद। और प्रथम पद को हमेशा हम A1 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? A1 से। या इसको हमेशा हम क्या किससे दिखाएंगे? A से। फिर ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर का मतलब है दो संख्या को ले लो और बड़ा में से छोटा को घटा दो, है ना? बड़ा में से क्या कर दो? या अगला में से पहला को घटा दो, ऐसा समझो। अगला में से क्या कर दो? पहला को घटा दो। जैसे कि मैंने ये दो संख्या ले लिया, ठीक है? अब ये दो संख्या ले लिया, तो पहला ये है, अगला ये है, फिर ये दोनों में अगला, पहला ये है, अगला ये है, फिर ये दोनों में पहला ये है, अगला ये है। तो बाबू अगला में से पहला को घटा दो, है ना? तो देखो 10 में से तुम 5। अब देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये अगर A1 है, ये क्या है बाबू? A1। तो इसको क्या बोलेंगे? A2। इसको क्या बोलेंगे? A3। इसको क्या बोलेंगे? A4। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और ऐसे ही AP बढ़ता चला जाता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जितनी भी संख्या लिखी रहती है ना, उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ए ए ए। और जितने नंबर पे लिखा रहता है ना, उसको 1 2 3 बोलते हैं। ये पहला नंबर पे है इसीलिए इसको A1, ये दूसरा नंबर पे है इसीलिए इसको A2, ये तीसरा नंबर पे है इसीलिए इसको A3, ये चौथे नंबर पे है इसीलिए इसको A4, ये पांचवें नंबर पे है इसीलिए इसको A5, ये छठे नंबर पे देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? A6। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, प्रथम पद समझ में आ गया। और एपी में जो लास्ट होता है, लास्ट जो लास्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लास्ट पद। क्या बोलते हैं बाबू? प्रथम पद जो पहला लिखा हुआ है, लास्ट पद जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो लास्ट पद को याद रखिएगा, हमेशा एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। और या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। उसके बाद एपी में दो संख्याओं के बीच के अंतर को, दो संख्याओं के बीच के अंतर को, दो संख्या, कोई भी दो संख्या ले लो, उसके बीच के अंतर को, किसी भी दो संख्या को ले लो और उसके बीच के अंतर को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं बच्चा? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, है ना? और इसी को छोटी डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सभी बच्चे ध्यान से सुनो, छोटी डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? छोटी डी से दिखाते हैं। जैसे कि
अंतर ले लो, 10 में से 5 को घटा दो, यानी कि 10 क्या है, A2 में से किसको घटा दो, A1, ये तुम्हारा क्या निकल गया, B। या A3 में से तुम किसको घटा दो, A2 को, ये तुम्हारा क्या निकल गया, B। या तुम A4 में किसको घटा दो, A3 को घटा दो। मतलब दो संख्या को ले लो और उसको उसमें घटा दो, अंतर। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, D कहलाता है। क्या कहलाता है, D कहलाता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो A2 यानी 10 में से 5 गया, कितना आया, A2 10 है, A1 कितना है बताओ, 5 है। 10 में से देखो, यहाँ 10, यहाँ 5, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। A3 कितना है, 15। A2 कितना है, 10। 15 में से 10 घटाओ, कितना आ जाएगा, 5। सब जगह क्या आएगा, 5। कार्बांतर समान होता है। तो इतना समझो, ये सब लिख लेना कॉपी में। अब देखो बाबू, एपी में बस इतना ही समझना है तुमको। एपी में एक होता है, देखो एक एपी में, एक एपी में, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। एक एपी में क्या क्या होता है, एक एपी में होता है प्रथम पद। क्या होता है बाबू, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1, या इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, A। उसके बाद एपी में एक शब्द होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सार्व अंतर। क्या होता है, बोलो ना, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग हमेशा किस चीज से दिखाते हैं, D से। और सार्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है A2 माइनस, या हर अगला में पहला को घटाना है। यानी A3 अगर तुम लिखोगे तो इसमें तुमको क्या घटाना पड़ेगा, A2, वो तुम्हारा क्या निकलेगा, D, है ना। या तुम अगर A4 लिखे हो तो A4 में तुमको क्या घटाना पड़ेगा, A3, ये तुम्हारा क्या निकल गया, D। या तुम मान लो A10 लिखे हो तो तुमको क्या घटाना पड़ेगा, A9, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। D क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है, ठीक है। उसके बाद एक आता है अंतिम पद। क्या आता है बाबू, अंतिम पद। देखो मैंने एक लिखा 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये पहला पद लिखा हुआ, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और ये पांचवा पद ही क्या है, अंतिम पद। और ये क्या है, पहला पद। कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसका एक पहला पद होता है, जो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, दूसरा पद। जो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, तीसरा पद। जो चौथे नंबर में लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, चौथा पद। जो पांचवें नंबर में लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, पांचवा पद। तो इस प्रकार से अंतिम पद को हम लोग जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं, या कभी कभी उसको हम लोग लास्ट पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट, इसीलिए उसको L से भी दिखाते हैं। तो देखो प्रथम पद को किससे दिखाएंगे, A1 से या A से। कार्बंतर को किससे दिखाएंगे, B से। अंतिम पद को किससे दिखाएंगे, AN या L से। अब ये होता क्या है, फिर से एक बार समझ लो। मान लो मैंने लिखा मान लो 10, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा क्या, 2। तो जो पहला नंबर में लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, A1। क्या बोलेंगे बाबू, A1। जो दूसरे नंबर में लिखा हुआ उसको A2, तीसरे नंबर में जो लिखा हुआ उसको A3, चौथा नंबर में जो लिखा हुआ उसको A4, पांचवें नंबर में जो लिखा हुआ उसको A5। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया। और इसका जो A5 है वो क्या है, अंतिम पद। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, AN। क्या बोल सकते हैं, फिर ध्यान से सुनना। उसके बाद दोनों के बीच के अंतर को, यानी कि A2 को घटा दो A1 में, A2 घटा A1, इसको क्या बोलेंगे, B। दो संख्याओं, किसी भी दो को घटा दो, उसके बीच के अंतर को क्या हो जाए, उसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे बताओ, सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। तो ये AN हो गया। अंतिम पद समझ में तुम लोगों को आया होगा, ठीक है। इसमें तुम लोगों को इतना ही समझना है, प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद एक आता है कुल पदों की संख्या। क्या आता है बाबू, कुल पदों की संख्या। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कुल पदों की संख्या को हम लोग हमेशा किस चीज से दिखाएंगे, छोटी n से। जैसे कि समझो, लिखे रहे हैं, जैसे कि समझो मैंने लिखा, बाबू ध्यान से देखना, मैंने लिखा 5A, मैंने लिखा 6A, मैंने लिखा 7A, मैंने लिखा 8A। देखो 5A जो है इसको A1 बोलेंगे, 6A को क्या बोलेंगे, A2, और इसको A3, और इसको क्या बोलेंगे, A4। बाबू ये इसमें कुल कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसमें कुल कितने पद है बताओ, 4। कितने पद हैं, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 4। पदों की संख्या, पदों की संख्या समझो फिर से। जैसा कि मैंने लिखा, देखना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, मैंने ये लिख लिया। अब देखो 3 को क्या बोलेंगे बताओ मिस्टर, 3 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे प्रथम पद। 6 क्या है, दूसरा पद।
9 क्या है तीसरा पद, 12 क्या है चौथा पद। इसी तरह से ये मतलब ये A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी पद हैं सबको ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे ए। और ये पहले नंबर पे इसलिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। इतना तो समझ में आ गया। 3 है यहाँ प्रथम पद, 24 यहाँ क्या है अंतिम पद। दोनों के बीच का अंतर A2, ये A2 है, A2 में A1 को घटा दो, इसको क्या बोलेंगे, दोनों के बीच के अंतर, दो संख्याओं के बीच के अंतर। एपी में दो संख्याओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं सार्वंतर, क्या बोलते हैं सार्वंतर। 6 में 3 घटा दो सार्वंतर कहलाएगा, 9 में 6 घटा दो सार्वंतर कहलाएगा, 12। मतलब किसी भी तुम दो को लगातार दो को उठा लो और बड़े में से छोटे को घटा दो, मतलब अगला में से पहला को घटा दो, क्या होगा वो सार्वंतर, क्या होगा वो। हाँ, बड़े में से छोटा नहीं घटाना है, अगले में से पहले को घटाना है, अगले में से पहले को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सार्वंतर। अब देखो इसमें काउंट करो कि इसमें कितनी संख्या है, पद कितने हैं, पद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, पद कितने हैं। तो कुल पदों की संख्या, सुन लो बाबू, कुल पदों की संख्या क्या कहलाती है, एन कहलाती है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, तो इसमें कुल कितने पद हैं 8, यानी यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा 8, एन बराबर क्या हो जाएगा 8। तो ये एपी में कुछ है जिसको तुम लोगों को जानना था। अब इसमें एक दो सूत्र आता है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। अब एपी का कुछ सूत्र आता है जो आप लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है। और यहीं से फिर एपी फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एपी बहुत आसान है। चलिए अब देखो बाबू, कुछ सूत्र है एपी का, कुछ प्रमुख सूत्र है, दो ही सूत्र हैं इसमें प्रमुख सूत्र। एपी दो सूत्र में ही पूरा फिनिश हो जाता है। आप सभी बच्चे गौर से देखिएगा। पहला सूत्र का नाम है ए एन, क्या बाबू ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ए एन का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब कुल पदों की संख्या और डी का मतलब सार्व अंतर। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू, इसमें 1 2 3 और 4 चार चीजें हैं, 3 तुमको हमेशा दे देगा और चौथा चीज तुमको निकालने के लिए बोलेगा। तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो है इसमें एस एन निकालने का, एस एन का मतलब होता है योग, क्या बाबू। देखो योग क्या होता है, मान लो आपको दे दिया 2 4 6 8 10, बोला कि ये एपी में है, क्या चीज में है, अगर एपी में है तो सबके बीच का अंतर क्या होगा समान होगा। 4 में 2 घटाओ 2, 6 में 4 घटाओ 2, 8 में 6 घटाओ 2, 10 में 8 घटाओ 2, सबका सार्वंतर समान है, मतलब ये एपी में। अब कहेगा कि इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के निकालिए, यानी एपी का योग निकालने के लिए बोलेगा, क्या निकालने के लिए बोलेगा योग। तो योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है कि हम उसको, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, हम उसको योग को क्या बोलते हैं एसएन, क्या बोलते हैं। तो एसएन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एसएन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग जहन दिल जिगरा हर जगह बिठा लीजिएगा, जिगर उगर सब जगह, धड़कन में भी सेव कर लीजिएगा इसको। एसएन या योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तुम्हारा एसएन निकालने का क्या है फॉर्मूला है, क्या बाबू फॉर्मूला है ना। एसएन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यानी योग निकालने का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, क्या होता है ए एन। ए एन को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एल भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या आ सकता है, एल भी आ सकता है, ए एन की जगह पे क्या आ सकता है, एल भी आ सकता है। तो ये देखो बेसिक फॉर्मूला इतना ही है, इतना ही फॉर्मूला, और इसी में हम लोग जो है पूरा एपी को पढ़ के क्या कर देंगे बताओ, समाप्त कर देंगे। आज सिर्फ सामान्य परिचय था, तो एपी बता दिए, एपी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है ना, अंतिम पद क्या होता है, पदों की संख्या को क्या कहते हैं, है ना। प्रथम पद को ए1 बोलते हैं, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, बोलो अंतिम पद को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। दूसरे पद को क्या बोलते हैं, ए2 बोलते हैं। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, ए3 बोलते हैं, है ना। चौथे पद को ए4 बोलते हैं। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। सार्वंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है ना। पिछला में अगला को घटा दो तो क्या निकलेगा तुम्हारा बताओ, सार्वंतर निकलेगा, डी निकलेगा। फिर तुमको कुछ फॉर्मूला बताए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। योग का फॉर्मूला बताए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक योग का और फॉर्मूला बताए हैं एन बटा टू इंटू ए प्लस एन, ए एन।
इतना ही है परिचय में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, कल से क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 और हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।